हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं आपके फेवरेट शेयर वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी के बारे में जानकारी। दोस्तों, आपको पता है कि आज 6 तारीख है और आज रिज़ल्ट आना था और रिज़ल्ट आ गया है। और हम वीडियो लेके आ रहे हैं और ये इसमें हम पूरा पूरा डाइसेक्शन करेंगे, रिज़ल्ट की तह तक जाएंगे और हम सबको बताएंगे और विद प्रूफ बताएंगे, विद कागज़ बताएंगे कि भाई अब इस कंपनी में आगे क्या फ्यूचर है। जो लोग 70 रुपये पे फंसे हैं, 75 रुपये पे फंसे हैं, जो लोग 50 रुपये पे फंसे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप इतने पैसे लगा सकते हो तो 5 मिनट तो दे ही सकते हो। तो दोस्तों देखिए, ये इन्होंने बताया है कि आज बहुत सारे इन्होंने अनाउंसमेंट भी किए। एक तो अनऑडिटेड जो रिज़ल्ट है उसको किया, उसके बाद कुछ चेंजेस भी हुए इनके डायरेक्ट रेट में। उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन है, वो हम आपको बताएंगे। और ये देख लेते हैं। देखिए, वो डॉक्यूमेंट है ये पूरा इनका, जो भी सीए जो इनको देखता है, उन्होंने किया कि भैया टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्होंने कहा कि उन्होंने रिव्यू कर लिए हैं सारे डॉक्यूमेंट, और सारे डॉक्यूमेंट रिव्यू करने के बाद इन्होंने ये एंटिटी की ऑडिट की है। ऑडिट के बाद जो रिज़ल्ट है वो बताया है और उसमें सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने जो उसकी एक सब्सिडरी है वार्ड विजार्ड ग्लोबल पीटीई लिमिटेड, जो 100% ओनर है, ओन सब्सिडरी है वार्ड विजार्ड की, उसके भी रिव्यू किए हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। और इसमें जो रिज़ल्ट है बेसिकली, जिसके लिए आप सब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो रिज़ल्ट ये देखिए आपकी स्क्रीन पे है और आप देखिए इसको। ये देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो इसका रेवेन्यू है। तो दोस्तों, 30 सितंबर 2024 को जो इसका रेवेन्यू था वो था, दोस्तों ये देखिए सारा अमाउंट लाख में है, वो 58 करोड़ था। अब दोस्तों बढ़ के जो इसका रेवेन्यू है वो 86 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों यानी जो टोटल रेवेन्यू है वो, मतलब आप ये मानिए लगभग 50% ही मान लीजिए, 50% इसका रेवेन्यू बढ़ा है। अगर मैं 31 दिसंबर 2023 से ईयर ऑन ईयर बात करूं, तो पिछली साल इसका जो रेवेन्यू था वो 106 था। तो वहाँ के मुकाबले अभी कम हुआ है। लेकिन जो इस ईयर में है वो दोस्तों बड़ा है। और अगर मैं बात करूं 2024 के बाद तक की, तो वो भी दोस्तों बड़ा है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा तो खर्चे की, तो टोटल जो एक्सपेंस है दोस्तों वो भी बढ़ा है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों, सबसे पॉजिटिव बात है, और अब ये शेयर रुकने नहीं वाला है, जिसके लिए आप और हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अपनी आंखों से देखो, मेरी बात पे विश्वास मत करो, किसी की बात पे विश्वास मत करो। कागज़ देखो, आप देख लीजिए दोस्तों। 5वें कॉलम में सीरियल नंबर में आप देखिए, जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, जो बोल्ड में लिखा है 8,238 लाख, यानी दोस्तों 82 करोड़ के नीचे, तो दोस्तों इसका जो प्रॉफिट है वो 4 करोड़ आ गया है। पिछली बार इसका 6 करोड़ लॉस में थी ये कंपनी पिछले क्वार्टर में, उससे पहले क्वार्टर में ये 7 करोड़ प्रॉफिट में थी। तो मतलब ये लास्ट ईयर थी 7 करोड़ प्रॉफिट में, लेकिन पिछले क्वार्टर में दोस्तों ये लॉस में थी। तो वो दोस्तों कंपनी अब प्रॉफिट में आ गई है और इसका 4 करोड़ प्रॉफिट है। तो मतलब दोस्तों, ये उन सब के लिए एक तगड़ी जानकारी है जो बेचारे फंसे हुए हैं। अब ये कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, कंपनी ने शेयर होल्डिंग बेची है, उसका क्या है वो भी हम देखते हैं। बाकी देखिए, ये सारी चीज़ें हैं कंपनी का। अगर सारा कुछ प्रॉफिट फॉर मतलब सब कुछ निकाल के बताए तो भी 4 करोड़ का प्रॉफिट है दोस्तों। और पेड अप जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, नंबर ऑफ फेस वैल्यू, तो दोस्तों वो इसके 26 करोड़ के करीब हैं जो इसके शेयर्स हैं। बाकी जो दोस्तों जिन्होंने कोई डाइल्यूट किए नहीं है, इन्होंने उसमें रखे हैं अपने शेयर। अब देखिए, जो स्टेटमेंट है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इन्होंने नोट दिया, जो जानने की ज़रूरत है आपको, द स्टेटमेंट इन्होंने 6 फरवरी को दे दिया। दीज फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। द प्रीवियस पीरियड फिगर हैव बीन रीग्रुप रीक्लासिफाइड, जो भी उन्होंने कर दिया है। उसके बाद इन्होंने एक पॉइंट बताया है 5वें पॉइंट पे कि ड्यूरिंग द पीरियड द कंपनी हैज़ बीन ऑपरेटिंग इन सिंगल सेगमेंट, नेमली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्हीकल्स एंड इट्स रिलेटिंग एक्टिविटी, एज पर द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ AS 108। अब इन्होंने एक और ये चीज़ लिखी है कि ड्यूरिंग द क्वार्टर 7 पॉइंट देखिए, टोटल ऑफ 12 इन्वेस्टर कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड एज ऑफ दिसंबर इतने, दीज कंप्लेंट रिमेन अनरिजॉल्व। तो दोस्तों अब ये क्या है कि इन्होंने जो राइट इशू है उसके लिए भी ड्राफ्ट का ऑफर 17 जनवरी को दिया था, जो 49 करोड़ रुपए का है, तो वो ये लोग कर रहे हैं। उसके लिए भी दोस्तों इन्होंने बातचीत कर ली है। और ये जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी है। तो दोस्तों ये बल्ले बल्ले है, मतलब ये
बहुत ही अच्छी चीज़ है सबके लिए बात करें तो। बाकी जो वो कंपनी है दूसरी उसका दोस्तों जो है उसमें कोई एज सच इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ अभी बिजनेस नहीं हो पाया। तो दोस्तों ये देखिए कि ये लिमिटेड रिव्यू है, अब यहाँ से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, शेयर को कल आप बढ़ता हुआ देखोगे। और अब दोस्तों हो सकता है अगर मोमेंटम बने तो ये 50 रुपये तक क्रॉस कर जाए और लोगों की रिकवरी हो जाए। तो दोस्तों आप भी आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों प्लीज़ 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 इसे वायरल कर दीजिए। जो लोग बेचारे फंसे हुए हैं वाड विजार्ड में, उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये कंपनी अब प्रॉफिट में आ गई है, जो पिछले क्वार्टर में लॉस में थी और अच्छे प्रॉफिट में आई है। और ये मान लीजिए पिछले कुछ सालों में ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आया है। तो दोस्तों आप आगे बढ़ते रहिए और एक कमेंट तो आपका आज बनता है हमारे लिए। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।